कोदू कोदू मनवा हाँ कोदू की कोदू तुम्हारी आने मनु कोदू की कोदू आशीष जी, आप कुछ खेती के अलावा और भी कोई गतिविधि है? खेती के अलावा और तो थी सर, ये दिल्ली में रहते थे तो लॉकडाउन हो गया, फिर जब से घर ही में बैठे हैं फिर खेती का काम कर रहे हैं जी। मतलब कितने साल से आप हैं? मैं तो लगा लो आप 10-15 साल से अब खेती का काम कर रहा हूँ। पहले बाहर रहता था तो लॉकडाउन हो गया, फिर बाहर भी रहता था तो हल लगाने के लिए घर आना पड़ता था। घर में तो कोई था नहीं ना, घर लगाने बुढ़े आदमी हैं सर। इस समय आप क्या कर रहे हैं खेती? इस समय सर जी हम ये मनवा, चौलाई, सोयाबीन और ये क्या कहते हैं राजमा की बुआई चल रही है। तो ये एक ही खेत में ये सब फसल बो देते हैं आप? सर अलग अलग भी बोते हैं, कोई कोई एक ही खेत में भी बो देता है। जैसे ऊपर की साइड में हो गए तो वहाँ हमने राजमा डाल दी, तो वो राजमा के लिए ऊपर के लिए वो दीवार पे चले जाएगी उसके वो, और बीच बीच में हमने वो चौलाई डाली, साइड में मनवा भी डाल दी। तो ये जो मिश्रित खेती है? जी सर, यहाँ तो गढ़वाल में जो है सर मिश्रित ही खेती होती है ये पहाड़ों में। जो मिश्रित खेती है इससे आपको फायदा क्या होता है? फायदा यही होता है सर कि सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाता है। राजमा भी मिल जाती है तो चौलाई भी मिल जाता है, मनवा भी मिल जाता है तो सोयाबीन भी मिल जाती है थोड़ा बहुत। ये नहीं कि एकदम सारा कट्टा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा बहुत सारा कुछ मिल जाता है। अच्छा, इसका जो मंडवे का जो सीजन है वो क्या हो, कौन सा महीना होता है इसके लिए जो सबसे अच्छा है? मई में जो है मंडवे की सबसे अच्छी बुआई चलती है सर। और इसकी कटाई कब होगी? सब कटाई होगी सर अक्टूबर में। तो इसके साथ जो और फसलें आप बो रहे हैं उन सब की कटाई उसी समय होगी? उसी समय होगी सर, उसी समय होगी। सारा खेल बारिश का है, आसमान का है। वो आपने गढ़वाली में कहावत नहीं जी का गाना सुना ही होगा कि ये पहाड़े खेती वाला सर्ग दीदा सारा, तो यही सारा कुछ खेल उस पे है आसमान पे। जब बारिश आएगी तो सारा कुछ हो जाएगा, नहीं आएगी तो ये धरा का धरा रह जाएगा, फिर हम लोग भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अब सिंचाई के लिए केवल बारिश है? बारिश है सर, बारिश। या तो पहले पीने का पानी नहीं मिला तो पानी खेतों में कहाँ से डालें। अच्छा, मंडवे को मैं देख रहा था कि आप अभी उसको हल जोते बिना ही पहले आप मंडवा डाल रहे थे। जी जी जी। ये क्या खास वजह है इसकी? ये खास वजह ये है कि सर ये मिट्टी जैसे हमने पहले मंडवा डाल दिया, फिर ऊपर से हल लगा दे तो वो मिट्टी के अंदर दब जाता है, उसका भाव बन के वो तुरंत अगर जमीन में नमी होगी तो वो 1 हफ्ते के अंदर ऊपर अंकुर आना शुरू हो जाता है मंडवे पे। सारे पे जो भी मैंने खेत में डाले, जितने भी आइटम खेत में डाले उन पे सारे अंकुर आ जाते हैं। आपको कितनी उम्मीद है कि आपको कितना मंडवा मिल जाएगा? सर उम्मीद तो यही है, थोड़ा बहुत आसमान पे भी है उम्मीद। फिर मेरा एक गुड़ा है, जिस हिसाब से अपने खेती में काम करोगे एक किसान की तरह तो वो अच्छी फसल होगी, अगर बैठे रहोगे तो वैसे हिसाब से फसल होगी। आपको अपनी खेती में संभावनाएं दिखाई देती हैं? संभावनाएं तो सर बहुत दिखाई देती है, लेकिन ये जो हो गया यार जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हो गए यार। द्वार से ट्रकों में पकड़ के यहाँ बंदर छोड़े गए, और वो बंदर खाने भी आ रहे हैं जी। जो पहले के यहाँ बंदर थे वो खाने नहीं आते थे आदमी को, अब तो बंदर सीधे अंदर ही कमरे में घुस रहा है, घर के अंदर, वहाँ से थैला उठा के भाग रहा। ये नुकसान है आपको? ये नुकसान है सर खेती का, ये बहुत बड़ा नुकसान। पहले तो यार कितने कुंटल आलू होते थे, आलू लगते थे इन पे सर। ये जहाँ मैं मंडवा लगा रहा हूँ आलू होते थे, अब आलू लगाना ही कहाँ है। सुअर हो गया, जंगली जानवर, बंदर सब हो गया, सब खेती ही खत्म होने वाली है। अब आलू से फायदा होता था बहुत? आलू से बहुत फायदा होता है सर। कम से कम ये लगा लो कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपये के आलू सीजन पे बेच देता था। अच्छा जी सर। तो आलू तो अब तो बिल्कुल आलू ही खत्म हो गए, कोई भी नहीं लगाता जंगली जानवरों के डर से, सब्जी के लिए भी नहीं लगा रहा। ये जो सबसे अच्छी फसल आपको कौन सी लगती है? सबसे अच्छी फसल वैसे तो सर आलू की थी हमारे लिए। अब आलू तो गया, फिर थोड़ा बहुत झंगोरा हो जाता है, थोड़ा बहुत मंडवा हो जाता है, थोड़ा बहुत आजकल गेहूँ की कटाई मंडाई चल रही है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है सर। ये नहीं है कि कुछ होता नहीं। आयुष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। खेत में क्या रखेंगे? ये मोया। अच्छा, इसको मोया बोलते हैं। तो ये सभी किसानों के पास होगा ये? सब
अच्छा